Yo, what's up, guys? Pragyan here, currently a second year MBBS student at AIMS New Delhi, and welcome back to the channel. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे about the last 30 days most realistic strategy to score 600 plus marks in NEET 2024 if right now you are scoring around 300 marks in your mock test. And देखो यार, I'll be realistic here. अगर मैं ये बोलूँ कि starting from zero you can score 600 plus marks, तो वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाएगा. तो आज की वीडियो में हम सारी प्रैक्टिकल बातें करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. तो चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो यार सबसे पहले एक टाइम टेबल की बात कर लेते हैं कि इन लास्ट के 30 डेज़ आपको क्या शेड्यूल फॉलो करना है. तो यार यहाँ पे आपकी दो प्रेफरेंस हो सकती है, आइदर यू कैन बी अ नाइट आउल या फिर अ मॉर्निंग बर्ड. तो दोनों के लिए मैं टाइम टेबल बना के लाया हूँ. ऑल्सो यार मैं ये टाइम टेबल की वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार मैं उसको शॉर्ट में यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ. सो फॉर नाइट आउल्स यू विल वेक अप एट 9 AM. फ्रॉम 9 to 9:30 you will freshen up and have your breakfast. From 9:30 to 1 PM you will have your study slot 1. From 1 to 1:30 lunch you will have your lunch. From 1:30 to 2 break 1. 2 to 5:30 study slot 2. 5:30 to 6 break 2. 6 to 9:30 study slot 3. From 9:30 to 10 you will have your dinner. 10 to 1:30 you will have your study slot 4. 1:30 to 2 you will have your break 3. And 2 to 9 you will have your sleep and a sufficient sleep of 7 hours. तो यार यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि दैट वी हैव 4 स्टडी स्लॉट्स एंड ईच स्टडी स्लॉट इज़ ऑफ 3.5 आवर्स. तो आपका एक दिन में स्टडी ड्यूरेशन कितना हो गया? इट इज़ ऑफ 14 आवर्स. एंड यार ये लास्ट के 30 दिन तो आपको 14 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा एक दिन में. अगर आप अब नहीं पढ़ोगे तो यार कब पढ़ोगे? नीट के बाद पढ़ोगे क्या फिर? एंड यार ये स्टडी स्लॉट्स 3.5 आवर रखने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है. तो आपको तो पता ही है कि और नीट इज़ ऑफ 3 hours 20 minutes, तो उसका अप्रॉक्स उतना ही 3 hour 30 minute का टाइम का हमारा एक स्टडी स्लॉट है, ताकि यू गेट हैबिचुएटेड टू सिटिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर 3.5 hours एट अ स्ट्रेच विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट मूविंग हेयर एंड देयर, विदाउट मूविंग फॉर वॉशरूम एक्सेट्रा. तो यार आपको अभी से हैबिचुएट होना पड़ेगा फॉर योर फाइनल नीट एग्जाम. अच्छा, अब लेट्स सी द टाइम टेबल फॉर अर्ली बर्ड्स. So you guys will wake up at 5:30 AM. From 5:30 to 9 you will have your study slot 1. 9 to 9:30 you will have your breakfast. 9:30 to 1 you will have your study slot 2. 1 to 1:30 you will have your lunch. 1:30 to 2 break 1. 2 to 5:30 PM study slot 3. 5:30 to 6 break 2. 6 to 9:30 PM study slot 4. 9:30 to 10 PM you will have your dinner. Then 10 to 10:30 you will have your break 3. And 10:30 PM to 5:30 AM you will have a sufficient sleep of 7 hours. आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फॉर यू ऑल. तो अनअकैडमी ला रहा है आरएम 2024, विच इज़ द बिगेस्ट इवेंट फॉर जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स. दिस इवेंट इज हैपनिंग ऑन 7th April फ्रॉम 1 PM to 3 PM. इस इवेंट को अटेंड करेंगे बॉलीवुड सेलेब्स, रैंकर्स, एजुकेटर्स एंड बिगेस्ट फेसेस ऑफ नीट एंड जेई. अनअकैडमी विल डू 4 बिग रिवील्स इन दिस इवेंट विच विल चेंज द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन. इस इवेंट में करण जौहर, सानिया मिर्जा, अनुपम मित्तल और कार्तिक आर्यन भी होंगे, और मैं भी इस इवेंट को लाइव देख रहा हूँ. इस इवेंट को लाइव देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके आपको नोटिफाई मी पे क्लिक करना है एंड वीडियो को लाइक करना है. इस इवेंट में आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेज हैं इन स्टोर, सो डू वॉच इट लाइव. चलो वीडियो पे वापस आते हैं. तो आपको यहाँ पे इंश्योर करना है कि जो आपका स्टडी स्लॉट 3 है, फ्रॉम 2 PM to 5:30 PM, आपको इस स्लॉट में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहना है, क्योंकि आपका जो नीट का एग्जाम होगा वो भी इसी ड्यूरेशन में होगा. तो आपको इस स्लॉट में सबसे ज़्यादा फोकस और एक्टिव रहना ही पड़ेगा. एंड उसके लिए यार आई वुड से कि आप हैवी लंच मत करो, क्योंकि अगर आप हैवी लंच करोगे तो आपको स्टडी स्लॉट 3 में नींद आ सकती है. एंड यार यू हैव टू इंश्योर कि स्टडी स्लॉट 3 में, विच इज़ फ्रॉम 2 to 5:30 PM, इसमें आप मॉक टेस्ट दे रहे हो. अगर रोज़ नहीं दे पा रहे हो तो इट्स ओके, ऑल्टरनेट डे तो देना ही चाहिए आपको. एंड अगर आप अभी से नहीं दे पा रहे हो तो अगेन इट्स फाइन. 15th April से यू कैन स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट. अगर रोज़ नहीं तो ऑल्टरनेट डे ऑल्सो इट्स फाइन. तो यार अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो आप आराम से दिन में 14 hours पर डे पढ़ पाओगे. आई नो यार इनिशियली इसको फॉलो करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि काफ़ी एग्रेसिव टाइम टेबल है, बट यार धीरे धीरे लाइक आफ्टर 3-5 days यू विल गेट हैबिचुएटेड. एंड यार आप कम से कम एटलीस्ट 12 hours पर डे तो पढ़ पाओगे. और अगर आप अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो इस टाइम टेबल को, तो फिर तो आप 14 hours पर डे भी निकाल लोगे. और यार यही लास्ट टाइम है, यही लास्ट के 30 days है. अगर तुम अब एक दिन में 14 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो तो यार कब पढ़ोगे फिर? अच्छा, आप बात कर लेते हैं कि कौन से स्टडी स्लॉट में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है. तो यार जस्ट एज एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टडी स्लॉट 1 में यू कैन रीड बॉटनी, 2 में केमिस्ट्री, 3 में zoology एंड 4 में फिजिक्स. तो यार ये आपको कैसे डिसाइड करना है कि कौन से स्लॉट में आप क्या सब्जेक्ट पढ़ोगे. तो जो स्टडी स्लॉट 1 है, यानी कि आपके उठने के बाद जो आपका सबसे पहला स्टडी स्लॉट है, जिसमें आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो उसमें यू कैन टेक अ सब्जेक्ट जो आपका वीकेस्ट है या फिर विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रैमिंग, जैसे कि बायो हो गया या फिर इनऑर्गेनिक हो गया. तो वो आप स्टडी स्लॉट 1 में कर सकते हो. एंड जो आपका लास्ट स्टडी स्लॉट है, उसमें यू कैन टेक अ सब्जेक्ट जिसमें यू नीड टू डू कैलकुलेशन या फिर यू नीड टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन
rather than theory. फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स आप उठा सकते हो, लेकिन अगर आपका फिजिक्स वीक है तो उस केस में यू कैन डू फिजिक्स इन स्टडी स्लॉट 1. देखो यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि तुम एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स करने हैं. ऐसा इसलिए यार क्योंकि मान लो तुम एक दिन में सिर्फ एक सब्जेक्ट करते हो या फिर पूरे हफ्ते सिर्फ एक सब्जेक्ट करते हो वही वाला, तो यार तुम बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाओगे. उससे बेटर है कि यार तुम एक दिन में एटलीस्ट 2 अलग सब्जेक्ट तो पिकअप कर लो, या फिर यू कैन फॉलो दिस स्ट्रेटजी. फिर यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक टू डू लिस्ट तो बनानी ही है कि आप दिन में क्या क्या टॉपिक्स क्या क्या चैप्टर करने वाले हो. एंड वो जो टू डू लिस्ट है वो आपको एक दिन पहले रात को बनानी है, ना कि अगले दिन सुबह उठ के. तो जो टू डू लिस्ट यू कैन मेक इन दिस ब्रेक 3, जो आपका लास्ट ब्रेक है दिन का, यू कैन मेक द टू डू लिस्ट इन दैट ब्रेक. एंड यार टू डू लिस्ट को एक रात पहले बनाने का रीज़न ये है कि आप जैसे ही उठो आपको यार माइंड में क्लियर हो कि मैं आज ये करने वाला हूँ. ऐसा नहीं कि आप उठे और फिर आप डिसाइड कर रहे हो कि मैं क्या करूँगा आज, तो वो डिसाइड करने में आपका आधा घंटा वेस्ट हो जाएगा. तो उससे अच्छा है कि आप एक रात पहले ही अपनी टू डू लिस्ट बना लो कि अगले दिन आप क्या क्या चैप्टर्स क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हो. एंड गाइज आई वॉज रीडिंग द कमेंट्स ऑन द लेटेस्ट वीडियो. तो आप में से एक व्यूअर है अनुष्का, उसने कमेंट किया था कि शी इज़ फॉलोइंग दिस टाइम टेबल एंड इनिशियली उसके लिए हार्ड था इसको फॉलो करना, बट नाउ शी इज़ ट्राइंग एंड इट इज़ प्रूविंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर हर. तो यार आप लोग भी इसको ट्राई करके देखो एंड यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी स्टार्टिंग विद बायो. तो यार अभी इस स्टेज पे आपके 2 टाइप के चैप्टर होंगे, या तो आपका वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वो वीक होगा या फिर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा. तो अगर तो आपका चैप्टर वो स्ट्रॉन्ग है तो आप उसकी क्विक रिवीजन कर लो फ्रॉम द NCERT. तो NCERT में जो अपने पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं आप उनको रिवाइज कर सकते हो एक बार. एंड उसके बाद यू हैव टू डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ दैट चैप्टर. एंड स्पेशली यार PYQs तो करने ही है. तो यार कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई और बुक उठाने से पहले यू हैव टू सॉल्व द PYQs. एंड जो चैप्टर्स आपके वीक हैं या फिर आपने आज तक कभी नहीं पढ़े, तो उनके लिए यू कैन सी द 1 शॉट वीडियोज़. एंड उसके बाद अगेन यू हैव टू डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस. एंड अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम बहुत ही कम बचा है, तो आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं आप उनका डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो एंड यू कैन लीव द क्विक रिवीजन वाला स्टेप फॉर दोज चैप्टर्स. बट आई वुड से यार कि कोई भी चैप्टर छोड़ो मत यार, सारे चैप्टर्स पढ़ के जाओ, क्योंकि अब तो सिलेबस वैसे ही कम हो गया है. तो जो कम चैप्टर्स हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म होने के चांसेस हैं. तो अगर आप कोई चैप्टर छोड़ के जाते हो तो आपको ज़्यादा लॉस होगा अब. एंड यार आपको इंश्योर करना है कि आप एक दिन में बायो के 2 से 3 चैप्टर कंप्लीट कर रहे होगे. और यार 2 से 3 क्या, मैं तो बोलूँगा 3 से 4 या उससे ज़्यादा चैप्टर्स कंप्लीट करने की ट्राई करो एक दिन में, क्योंकि यार एंड में हमको एक फाइनल टचअप एक फाइनल रिवीजन के लिए भी तो टाइम छोड़ना पड़ेगा ना. तो यार बायो में हाई वेटेज चैप्टर्स ये वाले हैं बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पास्ट 10 ईयर्स. तो मैं अगेन यहाँ पे बोलूँगा कि यार कोई चैप्टर छोड़ो मत. ऐसा नहीं कि तुम ये 10 चैप्टर ही पढ़ के चले जाओ और फिर तुम सोचो कि तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे. तो जैसे मैंने पहले बोला था कि सिलेबस कम हो गया है, तो अब पर चैप्टर ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म होने का चांस ज़्यादा है. तो अगर तुम अब एक भी चैप्टर छोड़ जाओगे तो तुम्हारा लॉस ज़्यादा होगा अब. तो यार चैप्टर तो सारे करने हैं, कोई छोड़ के मत जाना. बस तुम इस लिस्ट में ये देख सकते हो कि आपको इन चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है और इनको ज़्यादा बार रिवाइज करना है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर से फॉर्म होने वाले हैं. इस लिस्ट का तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आई विल अपलोड दिस PDF इन माई टेलीग्राम चैनल. उसका लिंक आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन जॉइन इट. अब बात कर लेते हैं कि तुम्हारी केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी. तो तुम्हारे पास 28 चैप्टर्स हैं प्लस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो भी रिसेंटली ऐड हुआ है. तो यार जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसको यार याद से पढ़ लेना, उसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि देयर इज़ अ हाई चांस कि दे विल फॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम दिस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट. अगेन केमिस्ट्री में भी बायो की तरह यार तुम्हारे 2 टाइप के चैप्टर होंगे, या तो तुम्हारा चैप्टर वो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा, या फिर तुमने आज तक कभी नहीं पढ़ा होगा उसको. तो अगर तो वो चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है सो यू कैन डू द क्विक रिवीजन फ्रॉम NCERT के हाईलाइटेड पॉइंट्स, या फिर फ्रॉम योर क्लास नोट्स, या फिर अगर शॉर्ट नोट्स तुमने बनाए हैं तो देन यू कैन डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस स्पेशली द PYQs. एंड अगर तुम्हारा वो चैप्टर वीक है या फिर तुमने कभी नहीं पढ़ा तो तुम उसकी 1 शॉट वीडियो देख सकते हो. एंड उसके बाद यू कैन डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड अगेन स्पेशली द PYQs. एंड केमिस्ट्री में यार तुम्हें एटलीस्ट एक दिन में 1 से 2 चैप्टर तो करने ही पड़ेंगे. एंड दिस इज़ द केमिस्ट्री हाई वेटेज चैप्टर्स वाली लिस्ट. अगेन आई वुड से कि तुम कोई भी चैप्टर छोड़ो मत, बट इन चैप्टर्स पे तुम ज़्यादा फोकस दे सकते हो, इनको ज़्यादा बार रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी फॉर्म फ्रॉम दीज चैप्टर्स. अब बात करते हैं फिजिक्स स्ट्रेटेजी की. तो फिजिक्स में तुम्हारे पास 24 चैप्टर्स हैं प्लस एक्सपेरिमेंटल टॉपिक्स जो अभी ऐड हुए हैं सिलेबस में. तो इनको स्पेशली यार रीड कर लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन फॉर्म होने के चांस काफ़ी हाई हैं. अगेन यार बाकी सब्जेक्ट्स की तरह या तो तुम्हारा टॉपिक या चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वो वीक होगा, या तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा. तो अगर तो स्ट्रॉन्ग है तो क्विक रिवीजन फ्रॉम योर फार्मूला शीट्स या फिर फ्रॉम नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स. एंड अगर तुम्हारा वो वीक है तो यू कैन सी द 1 शॉट वीडियोज़. एंड उसके बाद यू विल डू क्वेश्चन प्रैक्टिस स्पेशली द PYQs इन बोथ द केसेस. एंड अगर तुम्हारे पास टाइम बहुत ही कम लग रहा है तो तुम क्विक रिवीजन वाला स्टेप ऑमिट कर सकते हो एंड यू कैन डायरेक्टली डू द क्वेश्चन प्रैक्टिस स्पेशली इन फिजिक्स में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी चल जाएगा अगर तुम्हारा वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग है. एंड फिजिक्स में तुम्हें यार पर डे एटलीस्ट 1 से 2 चैप्टर करने पड़ेंगे ताकि तुम अपना सिलेबस टाइम पे कर पाओ. और अगर तुम इससे ज़्यादा चैप्टर कर पा रहे हो पर डे तो वो और भी सही रहेगा, क्योंकि इन दैट केस वी कैन हैव एक्स्ट्रा टाइम फॉर आवर लास्ट रिवीजन. एंड यार ये रही फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर्स वाली लिस्ट. अगेन तुम कोई चैप्टर लीव तो मत करना, बट इन चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस देना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से फॉर्म होंगे.
एंड अगेन यू कैन गेट दिस PDF फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन। अच्छा, बिफोर वी एंड दिस वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ डू नॉट लीव एनी चैप्टर। इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यार अब सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो अब पर चैप्टर ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म होंगे, एंड अगर तुम अब एक भी चैप्टर लीव करते हो तो तुम्हें ज़्यादा मार्क्स का लॉस होने वाला है। देन नेक्स्ट पॉइंट है यार, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर स्लीप। जो मैं तुमको टाइम टेबल बताया उसमें भी यार देयर इज़ अ सफिशिएंट स्लीप ऑफ 7 आवर्स, एंड यार एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स तो तुम इन लास्ट के 30 दिन भी सो। अगर तुम इससे कम कर दोगे, तुम सोचोगे कि मैं 4 घंटे सो के ज़्यादा पढ़ लूँगा, तो यार वो बिल्कुल ही गलत सोच है। अगर तुम सिर्फ 4 घंटे सोगे तो तुम्हारा ब्रेन एक्टिव रह ही नहीं पाएगा और तुम्हें पूरे दिन नींद आती रहेगी, और तुम जो पढ़ रहे हो वो तुम्हें एब्जॉर्ब होगा ही नहीं, और तुम्हें वो फाइनली याद नहीं रहेगा नीट एग्जाम में। तो उससे बेटर है कि तुम 7 घंटे सो जाओ, एंड जब तुम पढ़ रहे हो तब तुम फुल फोकस से पढ़ो एंड एकदम अच्छे से पढ़ो। फिर यार नेक्स्ट पॉइंट है दैट यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट, एंड यार उसका एनालिसिस तो करना ही करना है, इट गोज़ विदाउट सेइंग। एंड यार अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर तो तुम एक मॉक टेस्ट रोज़ दो, बट इन केस तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो तुम 15 अप्रैल के अराउंड मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो, एंड दैट टू यू कैन गिव ऑल्टरनेटिव मॉक टेस्ट अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें अभी रिवीजन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड रिवीजन, उसके बाद यू कैन गिव मॉक टेस्ट। क्योंकि यार अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है और तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, फिर तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, फिर तुम और डिप्रेस हो जाओगे। सो यार यू विल एंटर इन अ विशियस साइकिल। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, तुम्हें नीट प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं। तो यार नीट PYQs तो तुमको करना ही करना है, बट जो नीट प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, फॉर एग्जांपल तुमने 2020 का पेपर उठाया और उसको 3 घंटे एट अ स्ट्रेच बैठ के उसको देने लग गए। सो यार ऐसे तुमको एग्जाम इन्वायरमेंट को सिमुलेट करके नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स देने हैं। तो जब तुम वो 3 घंटे बैठ के नीट प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे होगे तो तुम्हारे हाथ में रिस्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, सामने वॉल क्लॉक होनी चाहिए, एंड तुम्हें एट अ स्ट्रेच कंटिन्यूसली 3 घंटे उसी चेयर पे बैठना है। एंड ट्राई करो कि पंखा भी तुम अपना ऑफ कर लो, एंड तुम्हें अगर वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम एग्ज़ाम से पहले ही चले जाओ। एग्ज़ाम के बीच में तुम अपनी सीट से बिल्कुल मत उठो, क्योंकि यार एग्ज़ाम में एवरी सेकंड काउंट्स। लास्ट के 1 महीने में यार कुछ भी नया मत पढ़ो और कुछ भी नए रिसोर्स से मत पढ़ो। जिस बुक को तुमने पहले फॉलो किए रिवाइज भी उसी बुक से करो। मान लो तुम उस टॉपिक को किसी नई बुक से पढ़ने का ट्राई करते हो, तो तुम क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो तो तुम्हारा उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो जो बुक्स तुमने पहले रेफर करी हैं तुम्हें रिवाइज भी उन्हीं बुक से ही करना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लर्न एग्जाम टेम्परामेंट। तो यार इसका मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुम जो भी मॉक टेस्ट दोगे तुम एग्जैक्टली नीट एग्जाम डे वाला एनवायरनमेंट सिमुलेट करके दोगे, ताकि तुम्हें एक हैबिट लग जाए उस 3 घंटे एक एट अ स्ट्रेच बैठ के एग्जाम देने की, और फिर नीट वाले दिन तुम्हें कोई और दिक्कत ना आए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिमूव ऑल योर डिस्ट्रैक्शंस। तो यार आखिरी का 1 महीना बचा है, अगर तुम अभी भी डिस्ट्रैक्शन में लगे रहोगे तो भाई फिर तो तुम्हारा नीट क्रैक नहीं होने वाला, फिर तो तुम भूल जाओ यार। अगर तुम अभी भी डिस्ट्रैक्शन में टाइम वेस्ट कर रहे हो तो यार यानी कि तुम स्टार्टिंग से ही सीरियस नहीं थे नीट को लेके। एंड यार जब भी तुम्हें मन करता है कि थोड़ा इंस्टा चला लेता हूँ या फिर कहीं और टाइम वेस्ट कर लेता हूँ, तो यार तुम्हारे अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि क्या मैंने अपनी नीट की जर्नी इसलिए स्टार्ट करी थी कि मैं अपने आखिरी के 1 महीने में टाइम वेस्ट करूँगा और फिर अपना नीट बर्बाद कर दूंगा। तो यार प्लीज़ अभी ये फाइनल लैप है, सारी डिस्ट्रैक्शन को बाय बोल दो और लग जाओ जी जान से। फिर फाइनल पॉइंट है दैट यू शुड ईट हेल्दी। सिर्फ घर का खाना खाओ, बाहर का स्ट्रीट फूड मत खाओ, क्योंकि अगर तुम अब बीमार हो गए तो यू विल यूज़ अ लॉट ऑफ टाइम और फिर रिकवर करना मुश्किल होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि तुम इतने बीमार हो जाओ कि नीट एग्ज़ाम दे ही ना पाओ। फाइनली यार यहाँ पे मैं एक मोटिवेशनल कोट लिख सकता था अगर मैं चाहता तो, बट तुम्हें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इस दुनिया में तुम्हें कोई मोटिवेट नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर यू योरसेल्फ। अगर तुम्हारे खुद के अंदर से जब तक नहीं निकलेगा ना कि मुझे इस साल नीट क्रैक करना ही करना है, तब तक तुम कभी क्रैक नहीं कर पाओगे। चलो खुद का भूल जाओ, एक बार अपने पेरेंट्स का सोच लो जो तुम पे इतना इन्वेस्ट करते हैं, तुमसे इतना प्यार करते हैं। क्या उनके लिए तुम जी जान लगा के अच्छे से पढ़ के उनके लिए एक बढ़िया रिजल्ट नहीं ला सकते क्या? आस्क फ्रॉम योर सेल्फ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट। फोड़ के आना, एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट वन। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।